इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा। सब लोग अपने घर के या अपने मोहल्ले के आसपास कौन कौन लोग रहते हैं उनके बारे में सोचो। सबसे ज्यादा किसके बारे में जानोगे? एक तो वो जो एकदम पड़ोस में रहता हो, या फिर वो जिसका घर सबसे पुराना हो। नहीं, तो अगर हम सोचेंगे कि सबसे पहले कौन याद आएगा अपने मोहल्ले में या फिर अपने सिटी में, किसको जानते हो? मतलब जहां जहां जो इलाका आपने देखा है, दूर की बात नहीं करते, है ना, जहां पे हम रहते हैं वहां की बात करते हैं। तो आपके मन में सबसे पहले किसका ध्यान आएगा? जिसका घर सबसे। सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर है, सिरपुर में जो बड़ा सा मंदिर है ना, लक्ष्मण मंदिर, आधे बच्चों ने देखा है, आधे बच्चों ने नहीं देखा है। ठीक, अच्छी बात है। जो लोग नहीं देखे वो भी देखें, बहुत दिखने में भी अच्छा लगता है, फोटो खिंचाने में भी अच्छा लगता है। ठीक, तो लक्ष्मण मंदिर जो बना है वो इतनी छोटी छोटी ईंटों से बना है। ये ध्यान दिया किसी ने, जिन लोगों ने देखा है? ठीक है ना, है कि नहीं? छोटी ईंटों से बना हुआ। तो बहुत पहले उस साइज की ईंटें चला करती थी। उड़ीसा की तरफ कोई जाए, कभी सरायपाली की तरफ कहीं जाए, या सरायपाली पार करके उड़ीसा में जाए, तो वहां पे जो मंदिर है वो थोड़े अलग टाइप के होते हैं। महासमुंद के मंदिर थोड़े अलग टाइप के हैं। और कोई बच्चा कभी दिल्ली गया हो तो दिल्ली के मंदिर थोड़े अलग टाइप के हैं, या फिर कोई बच्चा साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में कहीं गया होगा तो वहां के मंदिर थोड़ा अलग टाइप के हैं। तो हर जगह की संस्कृति बहुत लंबे समय से विभिन्न कारणों से बनती चली आई है। जैसे किसी जगह पे गणेश भगवान की जो पिताजी, दादाजी, परदादाजी ने जो दिमाग लगाया, जो सोच के निकाली, वो सोच हमको ऐसी पता चल गई उस संस्कृति के बारे में जान के। ठीक, अब ये पुरानी बात है। वर्तमान में जो हम जीवन जी रहे हैं उसमें कैसे संस्कृति हमारी दिखती है, मैं बहुत अलग एग्जाम्पल लेके इस बात को बताऊंगा 5 मिनट में। अच्छा, एक बात बताओ, कोई व्यक्ति चोरी कर ले, मतलब जैसे आपके पास सबसे कीमती चीज क्या है? जैसे घड़ी है, मान लिया घड़ी है आपके पास, कोई पड़ोसी दुष्ट बच्चा आपके घर से उठा के घड़ी चोरी करके ले जाए, या फिर कोई बच्चा नहीं, चलो बड़ा व्यक्ति कोई है ना, तो उसको कितने साल की सजा होनी चाहिए? मतलब जेल में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? पहली बात, अगर वो घड़ी चोरी करके ले गया, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। और वो घड़ी आपकी 2 लाख रुपए की हो तब, मतलब बहुत महंगी वाली घड़ी भी आती है ना, सुना होगा किसी ने, रोलेक्स की घड़ी 2.5 लाख की। ठीक, तो 2.5 लाख की घड़ी को चोरी करके ले जाए तो उसको जेल भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? अब लग रहा है भेजना चाहिए। अच्छा, कितने साल के लिए भेजना चाहिए, या कितने महीने के लिए, कितने दिन के लिए भेजना चाहिए? ऐसे ही अपने मन से, बेटा आप बताओ, आप ही बोले थे, बताओ जो मन में आए बताओ। 1 साल के लिए 2.5 लाख की घड़ी, सोच लो, मतलब 2.5 लाख बहुत बड़ी राशि होती है। मुझे तो 1 साल थोड़ा कम लग रहा है, किसी और को भी कम लग रहा है क्या? 2.5 साल के लिए 2.5 लाख की घड़ी, 2.5 साल के लिए, बहुत बढ़िया। या 2.5 से भी ज्यादा? नहीं, 2.5 से ज्यादा नहीं, 2.5 बहुत है। तो किसी एक बच्चे ने बोला कि 1 साल के लिए भेजना चाहिए, किसी एक बच्चे ने बोला कि 2.5 साल के लिए भेजना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि कोई बुजुर्ग यहाँ पे मैडम बैठे हुए हैं, कोई बोले, वो बोले नहीं 1.5 साल के लिए भेजना चाहिए। निर्धारित कर देंगे कि 1 साल जाए, नहीं 2.5 साल जाए, है ना, ऐसे थोड़ी है। तो नियम बनाने पड़ते हैं। तो किसी भी समाज को अच्छे से, बिना झगड़ा किए या कम से कम झगड़ा किए चलाने के लिए नियम बनाना जरूरी है। आपके स्कूल में आप ये वाली ड्रेस पहन के आओगे, ये नियम बनाया है। ठीक, कि 1000 साल पहले कैसे होता था, तो किसी ने चाणक्य की लिखी हुई कोई किताब पढ़ी। तो चाणक्य क्या करते थे? चाणक्य का नाम सुना है किसी ने? ठीक है, चाणक्य बहुत बड़े, अब कहने को तो वो अर्थशास्त्री थे, लेकिन वो प्रशासक भी थे खुद में। खुद कभी राजा नहीं रहे, लेकिन राजा को सिखाते थे कि कैसे राज्य चलाना चाहिए। तो उस टाइम पे किसी ने पढ़ा किताब में, अच्छा कोई आदमी अगर किसी घर में चोरी कर ले तो उसको, उस टाइम पे ऐसा था कि 50 कोड़े लगने चाहिए। कोड़ा समझते हो? या फिर कोई और चीज उन्होंने बोला। तो सब जो हमारे दादाजी के दादाजी लोग जब मिल बैठ के नियम बना रहे थे, तो उन्होंने पुरानी किताबें पढ़ी, पुराने सिस्टम को पढ़ा। फिर जैसे अभी चर्चा हो रही थी, वो इंसान भारत आए,
कई जगह पे घूमे, उन्होंने फिर चीन के बारे में लिखा कि चीन में ऐसे होता था। तो उन्होंने पुरानी संस्कृति का अध्ययन करके एक निर्णय लिया कि आज वर्तमान स्थिति में ऐसे करना चाहिए। ये दादाजी के दादाजी लोगों ने बनाए, कैसे बनाए? हमारी संस्कृति के आधार पे बनाए। आपको स्कूल में 10वीं कक्षा में या 12वीं कक्षा में बोर्ड के एग्जाम होते हैं, 5वीं कक्षा में क्यों नहीं होते बोर्ड के एग्जाम? ये भी किसी न किसी रूप में संविधान से निर्धारित होता है। तो संविधान उन सब नियमों का पिटारा है जो हमारी संस्कृति के आधार पर बने हैं और वही हमारे समाज को चलाते हैं। संस्कृति का जो वर्तमान प्रारूप है वो हमारा संविधान है। संविधान वर्तमान में हमारी संस्कृति को निर्धारित करता है। ठीक है, तो सभी ग्रुप्स को मेरी शुभकामनाएं, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।